सबसे पहले आप जब लॉगिन करते हो तो आपको एक चीज का और एक ध्यान रखना है कि आप जब लॉगिन कर रहे हो यहाँ पे वही आपका रिकॉर्ड रहे, वही ईमेल आईडी रहे जिस ईमेल आईडी से आपने परचेज किया है या रजिस्टर किया है। ठीक है। सबसे पहले जब लॉगिन करते हो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको सेटिंग में जाके आपको अपीयरेंस सिलेक्ट करना है अगर आपको लाइट सर चाहिए। आपकी स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन शेयर नहीं होती। ओके सॉरी। ठीक है। हम्म, तो जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे लॉगिन होते हो। आपको ध्यान रखना है आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रखा है उसी क्रोम से आप लॉगिन कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है आपका जो ईमेल रजिस्टर्ड होता है और आप क्रोम अलग यूज कर रहे हो और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अलग है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, बार बार आप लॉग आउट हो जाते हो। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए क्रोम में भी उसी ईमेल आईडी से लॉग इन हो और वही ईमेल आईडी आप सॉफ्टवेयर से लॉगिन करने के लिए यूज कर रहे हो। दूसरा, अगर आपका गूगल ड्राइव फुल हो गया है तो सॉफ्टवेयर रन करने में दिक्कत होगी क्योंकि सॉफ्टवेयर को स्पेस नहीं मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर जो है डेटा आपके गूगल ड्राइव पे सेव करता है, आपका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं आता। जो भी लेआउट है जो भी कुंडली का डेटा है ये आपके ड्राइव पे सेव होता है। तो ड्राइव में स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब आप लॉगिन करते हो सबसे पहले आप सेटिंग में आइए। सेटिंग में जाके आप अपीयरेंस डाल सकते हो, आपको डार्क मोड चाहिए या लाइट मोड चाहिए। लैंग्वेज अभी हमारे पास सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी मराठी बाकी सब लैंग्वेज पे काम चल रहा है। मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि कोई सब लैंग्वेज आएंगे। आई एम ट्राइंग फॉर हिंदी लैंग्वेज कि ये हिंदी में सॉफ्टवेयर चले। टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स या 12 आवर्स पे आप रख सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन है, आयानामशा का कैलकुलेशन है। आप वैदिक आयानामशा में जो आप आयानामशा यूज कर रहे हो जैसे लहरी है, रमन है, यतुकेश्वर है, बसिन है, जो भी आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। आयानामशा में क्या होता है डिग्रीज चेंज हो जाते हैं, प्लैनेट की डिग्री चेंज होती है। केपी पे आयानामशा हमारे पास दो है, केपी एंड केपी न्यू, तो अभी मैंने केपी न्यू पे सेट किया हुआ है। ये नोड टाइप है, राहु केतु के नोड है। थ्रू नोड या मीन नोड नोड पे सेट किया हुआ है। चार्ट स्टाइल नॉर्थ इंडियन चाहिए या साउथ इंडियन चाहिए, तो अभी नॉर्थ इंडियन स्टाइल पे है, मैं साउथ इंडियन पे सेव कर लेता हूँ। एस्पेक्ट और 3 डिग्री डिफॉल्ट है तो 3 डिग्री का मतलब 4 डिग्री तक के एस्पेक्ट जो है वो दिखाई देंगे। एस्पेक्ट सिस्टम जो है वैदिक चाहिए या वेस्टर्न चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ईयर डेफिनेशन और सोलर डिस्क को आप चेंज ना करें, इसी को रहने दीजिए एज डिफॉल्ट, नहीं तो आपके दशा के एंड डेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है। फिर आप कस्टमाइज में जाके आपको जो मॉड्यूल नहीं चाहिए, जैसे आप जो मॉड्यूल यूज नहीं करते उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैच मेकिंग नहीं चाहिए तो जैसे मैंने इधर बंद कर दिया तो मेरे को यहाँ से मैच मेकिंग हट जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी मैच मेकिंग का मॉड्यूल नहीं आ रहा है। मैं फिर से जाके कस्टमाइज करके मैच मेकिंग को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैच मेकिंग आ जाएगा। ये किस लिए दिया गया है कि जो लोग जो चीज़ें नहीं यूज करते तो दे वांट अ क्लीनर इंटरफेस, तो आप इसको क्लीन कर सकते हो। जैसे ही अभी वास्तु मॉड्यूल में जैसे मुझे प्रकृति मार्किंग नहीं चाहिए, त्रिगुणा मार्किंग नहीं चाहिए, फिर मुझे त्रिदोष मार्किंग नहीं चाहिए, बॉडी पार्ट मार्किंग नहीं चाहिए, मर्म मार्किंग नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो अब क्या हो गया, जैसे ही मैं वास्तु में जा रहा हूँ वास्तु के मॉड्यूल में जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ से वो सब चीज़ें हट गई। ठीक है। तो ये जो सेटिंग में हमने कस्टमाइजेशन दिया है ये कस्टमाइजेशन पूरा आपके हाथ में है, आपको किस तरीके से इसको कस्टमाइज करना है। जो मॉड्यूल आप यूज नहीं करते या शायद आप नहीं करने वाले तो उसको आप ऑफ करके भी रख सकते हो। तो ये हर एक मॉड्यूल में हर एक सेक्शन में आपको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन है। अब ये नोटिफिकेशन हमने एक्टिवेट नहीं किया है, अगर आप ईमेल अलर्ट को ऑन रखोगे तो जो भी अपडेट आ रहे हैं वो आपको ईमेल में आएगा। पंचांग को अगर आप ऑन रखोगे तो डेली मॉर्निंग आज का जो पंचांग है आपको मेल में आएगा, लेकिन अभी ये एक्टिवेट नहीं है। ट्रांजिट अलर्ट को जब आप एक्टिवेट करोगे तो कोई भी जब ट्रांजिट होगा प्लैनेट का वो आपको मेल के थ्रू अपडेट करेगा और कुछ भी नया प्रोडक्ट अपडेट आएगा, नया फीचर आएगा, वो इसमें आपको मेल के थ्रू आ जाएगा। अभी ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन, अभी ये मैं अपना डेमो वर्जन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है। जब भी आपका कोई सब्सक्रिप्शन एक्टिव होगा वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखाएगा और प्लस आपका इनवॉइस जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी है आप जीएसटी नंबर दोगे तो जीएसटी इनवॉइस मिलेगा, आप उस पर रिबेट ले सकते हो जीएसटी का। ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे है कंसल्टेंट प्रोफाइल।
ये जो डिफॉल्ट लोकेशन है, आप जो डिफॉल्ट लोकेशन डालोगे पंचांग उसके हिसाब से आएगा, आपके प्रश्न कुंडली, आपका बीटीआर, ये इस डिफॉल्ट लोकेशन के थ्रू आएगा। तो आप अपना डिफॉल्ट लोकेशन डाल सकते हो, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी डाल सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हो, अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फुटर में क्या दिखाना है, ये 3 लाइन का फुटर बना सकते हो, 3 लाइन के ऊपर फुटर नहीं बनेगा। और आपके कवर पेज आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, तो जो कलर का कवर पेज चाहिए, किस तरीके का कवर पेज चाहिए, लेटर हेड स्टाइल चाहिए, आप यहाँ से चेंज करके अपने कवर पेज को सेट करके सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद माई कंटेंट करके ऑप्शन है। अब माई कंटेंट में क्या है, ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट में एसी अच्छा रिजल्ट नहीं देता क्योंकि रेड मार्किंग है, लेकिन आप बोलते हो नहीं नॉर्थ ईस्ट में एसी अच्छा रिजल्ट देता है, आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके कंटेंट को यहाँ पे चेंज करोगे, या फिर आपको लगता है कि मैं हर हर एक चीज़ का सोल्यूशन पहले से डाल के रखूँ, तो आप अपने सोल्यूशन को प्री फीड करके यहाँ से सेव कर सकते हो। अब ये जो लाफिंग आइकन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। अभी जैसे मैंने एसी को पॉजिटिव कर दिया और सेव कर दिया, तो ये रेड की जगह पे ग्रीन हो गया है। अब मैं उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसको बाय डिफॉल्ट कंटेंट अपना डाल सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से देवताज है, देवताज पे मैंने क्लिक करके, जैसे मैं क्लिक करूंगा देवता के राइट अप आ जाएंगे, एक्टिवेटर्स आ जाएंगे, हवन क्या करना वो आ जाएंगे। आपको जो चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हो। 3D रेमेडीज में उसी तरीके से कर सकते हो, आपको अगर ये इमेज नहीं चाहिए, ये इमेज चेंज कर सकते हो, कंटेंट चेंज कर सकते हो, अपनी नई रेमेडी ऐड करनी है आप यहाँ से रेमेडी ऐड कर सकते हो। और उसी तरीके से एस्ट्रो रेमेडी में भी आप प्री फीड सब डिटेल कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप माई कंटेंट में जाके चेंजेस कर सकते हो। माई बैकअप में सेटिंग्स एक्सपोर्ट या रिस्टोर कर सकते हो। अभी ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है, ये बताएगा कि इंटीग्रेशन अभी क्या क्या हुआ है। तो इंटीग्रेशन में गूगल का और रेजर पे का इंटीग्रेशन है। रेजर पे क्यों, क्योंकि आपका पेमेंट रेजर पे से डिडक्ट होता है, गूगल ड्राइव पे आपके सब लेआउट और जो भी ऑटो सेव है वो गूगल ड्राइव पे होता है। तो ये जो है सबसे पहला सेटिंग जब आप लॉगिन करते हो ये करना है, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल है वास्तु का। अब मैं एक लेआउट को ऐड करता हूँ। अब जैसे ये लेआउट है, इस लेआउट को आप रोटेट कर सकते हो जैसे चाहिए। क्रॉप करना है तो आप इसको क्रॉप कर सकते हो। अभी मैंने इसको क्रॉप किया, अप्लाई क्रॉप कर दिया, नेक्स्ट किया, तो ऑटो ये पॉलीगॉन बनाता है। जितना आपका इमेज क्लीन होगा उतना इजी से ये मार्क कर देगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर करके आप अपना सेंटर मार्क कर सकते हैं। तो सेंटर मार्क करने के अपने पास 2 ऑप्शन है, आप पॉलीगॉन के थ्रू भी सेंटर मार्क कर सकते हो, तो ये सेंटर मार्क हो गया। और दूसरा ऑप्शन जो है, आप रेक्टेंगल के थ्रू भी सेंटर मार्क कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और इस रेक्टेंगल के थ्रू भी मैं सेंटर मार्क कर सकता हूँ। अभी क्या होता है, जब हम रेक्टेंगल मेथड से सेंटर मार्क कर रहे हैं तो ये जो ब्लैंक एरिया आ गया उस पे भी देवता मार्क हो जाते हैं। तो रेक्टेंगल आपने मार्क कर दिया, उसके बाद आपको पॉलीगॉन मार्क करना है, ताकि आप जो कट एरिया को देवता मार्किंग से क्लीन कर सको, ठीक है। तो अभी हमने पॉलीगॉन दे दिया। सेंटर किसके हिसाब से है, सेंटर रेक्टेंगल के हिसाब से है, लेकिन हमने एक बाउंड्री को डिफाइन कर दी। अब सेव कर दिया। अब इस पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सेंटर को मैनुअली शिफ्ट करना है तो हम मैनुअल सेंटर को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अब मुझे लगता है सेंटर यहाँ होना चाहिए, तो मैंने मैनुअल सेंटर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैनुअल सेंटर शिफ्ट नहीं करना है, बैक करके वापस कर दूंगा तो नॉर्मल सेंटर आ जाएगा। अब नॉर्थ अलाइनमेंट करना है तो मैं रेफरेंस वॉल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी गूगल अर्थ है हमारे पास ओपन। तो हमने क्या किया, गूगल अर्थ पे जाके, गूगल अर्थ पे जाके ये बिल्डिंग का हमने एक चलो दूसरी बिल्डिंग ले लेते हैं इस पर। तो मान के चलते हैं ये रेफरेंस वॉल है, तो इस रेफरेंस वॉल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। 49.81 डिग्री है इस रेफरेंस वॉल पे। अब मुझे क्या करना है, वही रेफरेंस वॉल यहाँ पे जाना है, रेफरेंस वॉल को सिलेक्ट करना है। अब वही रेफरेंस वॉल को मेरे को
यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने सेम रेफरेंस वॉल सिलेक्ट कर दिया। तो गूगल पे जो मैंने रेफरेंस वॉल सिलेक्ट किया था, सेम रेफरेंस वॉल यहाँ पे सिलेक्ट किया। 49.81 डिग्री है, तो मुझे यहाँ पे वॉल बेरिंग में क्या डालना है, 49.81 डिग्री। तो जैसे मैंने 49.81 डिग्री डाला, मेरा नॉट जो है वो मार्क होके आ गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Demo02 1607। ठीक है, अब सेव कर दूँ। ओके, सेशन एक्सपायर हो गया है। अभी ये क्या हुआ, मेरा गूगल के साथ जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, तो गूगल से जो मेरे को, मेरे गूगल ड्राइव से जो कनेक्शन आना चाहिए वो नहीं आया, इसलिए मेरा सेशन एक्सपायर हुआ। ये कब होता है, जब भी आपका इंटरनेट ड्रॉप हुआ और मिली सेकेंड के लिए भी गूगल के साथ इसका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, तो ये कनेक्शन हटा देगा। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ये वाला जो स्क्रीन है, ये वाले पे हमने काम किया था। अब इस पे हमने मेजरमेंट ऑलरेडी डाल दिया है। अब इस पे देवता मार्किंग आ गई। देखिए हमने ये कट रखा था ना, तो देवता उस पे नहीं आया। अगर हम डायरेक्टली रेक्टेंगल करते तो सब देवता स्पिल आउट हो जाते, इसके लिए हमने बाउंड्री मार्क की थी। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स मार्क कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो बोरिंग है, तो सेव कर दिया हमने ये। अभी फॉर एग्जाम्पल और कोई ऑब्जेक्ट बताओ जो लिस्ट में नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट बताओ जो लिस्ट में नहीं है, जिसको मार्क करना वाईफाई है। राउटर नहीं है सर। चलो वाईफाई राउटर। ठीक है, तो वाईफाई राउटर लिस्ट में नहीं है। वाईफाई राउटर लिस्ट में नहीं है। अब ठीक है, अब वाईफाई राउटर हमें कहाँ मार्क करें, एस एस डब्ल्यू में मार्क करते हैं। चलो ठीक है, ये वाईफाई राउटर है, तो हमने एस एस डब्ल्यू में वाईफाई राउटर को मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाईफाई राउटर पे लिख के हमें एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करोगे तो मार्किंग करने देगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया, दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर राउटर, मूव मूव इट फ्रॉम हियर। ठीक है, और हमने सेव कर दिया। तो हमने वाईफाई राउटर जो नहीं था उसको मार्क कर दिया। मार्क करने के लिए क्या करना है, हमें वो लिखना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस नहीं करोगे तो मार्किंग आएगी नहीं। ठीक है। देवता एक्टिवेशन हमने किया है अभी। अभी हमें कलर में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, वो भी ऑप्शन है। हम जो देवता एक्टिवेट किया है वहां पे हाईलाइटेड आ जाएगा। ये नक्षत्र में हमने सत्य देवता को एक्टिवेट किया, इधर दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम गृहस्थ को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर मान के चलिए आकाश देवता को भी एक्टिवेट करते हैं। ये दो तीन देवता हमने लिखे। रत्न अध्याय अभी हम मानसर और मयमतम दोनों की तरफ से दोनों ले रहे हैं। स्पाइरल स्टड ऑलरेडी हमने मार्क किया है। फॉर एग्जांपल अभी स्टड हम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एल्यूमिनियम स्टड को ऐड करना है, तो हमने इधर कर दिया नॉर्थ ईस्ट में एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम स्टड, और इसको पॉजिटिव करके सेव कर दिया। ठीक है। अब और करना है, कॉपर स्टड हमें ऐड करना है। चलो हम कॉपर स्टड को साउथ ईस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट में कॉपर स्टड ऐड कर दिया। 3D रेमेडी हमने मार्क की है। चलो और 3D रेमेडी पेयर ऑफ रेबिट्स ईएसई में सेव कर दिया। और और ग्लोब वेस्ट में सेव कर दिया। ठीक है, हमने ये रेमेडीज मार्क कर दी। डिव्स इंस्टॉलेशन में भी हम डिव्स भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे अभी जैक इंस्टॉल कर दिया, फिर हमने अपवस्थ इंस्टॉल कर दिया, फिर हमने और एक दो रेमेडीज इंस्टॉल कर देते हैं डिव्स की। सूर्य। ठीक है, अब ये सब डिव्स हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हमने वास्तु के पूरे रेमेडीज कर दी। अब ये हमने नेक्स्ट कर दिया। अब इस वाले लेआउट पे हमने वास्तु मार्क किया है, तो हमें क्या चाहिए, कवर पेज चाहिए, देवता मार्किंग चाहिए, मर्मा मार्किंग भी चाहिए। चलो, मार्क ऑब्जेक्ट, रत्नाध्याय, स्पाइरल, 3D, देवता इंस्टॉलेशन और देवता एक्टिवेशन, ये सब हमने मार्क कर दिया एंट्री को स्प्लिट करके। अब गेट पीडीएफ पे हम गेट पीडीएफ कर देंगे, तो हमारा जो पीडीएफ है वो रेडी हो गया। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ को कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम स्पीड पे। ठीक है, अगर आपका सिस्टम स्पीड
परफेक्ट है, सिस्टम स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सिस्टम वीक है, टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग को, प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है। अब जो जो पीडीएफ हमने बनाया था ये इसके ऊपर पूरा रेडी हो गया सब मार्किंग के साथ। मर्मा मार्किंग आ गया। एंट्री, एंट्री यहाँ पे बता रहा है S6 जो है 64% है, उसको कैसे ट्रीट करना है। S5 जो है 36% है, वो कैसे ट्रीट करना है, राइट अप आ गया। तो ये पूरा जो हमने मार्किंग किया था उसका पूरा पीडीएफ जो है ये रेडी होके आ गया है। हमने जो जो मार्किंग की थी सब पीडीएफ आ गया। ये देखिए रत्नाध्याय, मानसर के हिसाब से रत्नाध्याय कैसे करना है, मायामतम के हिसाब से रत्न अध्याय कैसे करना है। फिर यहाँ पे स्पाइरल डालने हैं, फिर यहाँ पे स्टड डालने हैं, रूबी डालना है, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम स्टड डालना है। तो ये सब मार्किंग जो हमने की थी वो एक एक पेज पे रिपोर्ट बन के आ गया। जैसे यहाँ पे कुबेर है, फिर यहाँ पे डियर है, फिर हमने और क्या था, एलिफेंट है, रैबिट है, ग्लोब है। तो ये सब चीज़ों की मार्किंग, स्टड्स जो देवता के जो दिव्स थे वो भी आ गए। तो जो जो देवता हमने मार्क की थी और देवता के पॉइंट पे ये देवता के डिव्स मार्क होके आ गए। तो ये आपका पूरा वास्तु रिपोर्ट जो है ऑन क्लिक्स बन जाता है। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का? नहीं। ठीक है, अब इसी वास्तु में हमें एस्ट्रो वास्तु भी करना है। तो सेम हमने निकाला लेआउट, इसमें हमने दो कुंडली मैप कर दी थी। तो ऑलरेडी जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे दो कुंडली हमने मैप की थी। अब इस कुंडली के हिसाब से प्लैनेट डिटेल्स, हाउस डिटेल, अभी हमने सेटिंग में साउथ इंडियन चार्ट किया था तो ये साउथ इंडियन कुंडली बन के आ गई। सेटिंग में जैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट करेंगे नॉर्थ इंडियन कुंडली बन के आ जाएगी। ये प्लैनेट स्क्रिप्ट है, दशा कौन सी चल रही है ब्लू में हाईलाइटेड है, ये पूरा प्लैनेट का स्क्रिप्ट बन के आ गया। एस्पेक्ट वेस्टर्न है तो वेस्टर्न एस्पेक्ट बन के आ गया। यहाँ पे रनिंग दशा बता रहा है वो दशा यहाँ पे आ गई। अब जैसे सैटर्न के आगे 610 लिखा हुआ है, अब ये 610 क्या है, ये सैटर्न जो है 6th हाउस का सब लॉर्ड है और 10th हाउस का सब लॉर्ड है। तो ये कौन किस हाउस का सब लॉर्ड है यहाँ पे मार्किंग होके आ गई है। ठीक है। अब ये टेबल आ गया है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स और हाउस सिग्निफिकेटर्स इसमें आ गए। एस्पेक्ट पे जाएंगे और हम प्लैनेट सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि सन किन किन को कितना एस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हमें डिटेल बता रहा है। सन फर्स्ट हाउस को 150 का एस्पेक्ट है, 10th हाउस को 60 है, 11th को 90 है, 12th को 120 है। रेमेडी अगर सन की करनी है, सन को एक्टिवेट करना है एस्पेक्ट को ब्रेक करने के लिए, तो कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा 60 डिग्री पे, या 120 डिग्री पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे होगा। ठीक है। और ये एस्पेक्ट टेबल नीचे बन के आ जाते हैं। उसी तरीके से हर एक प्लैनेट का एस्पेक्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। राहु की तो एस्पेक्ट देते नहीं है, इसके लिए वो हाइड है। ठीक है, हर एक प्लैनेट का एस्पेक्ट चेक कर सकते हो। ये आपका एस्पेक्ट टेबल बन के आ गया। यहाँ पे हाउसेज है, कौन सा प्लैनेट कैसे एस्पेक्ट दे रहा है वो है, राशि है, एस्पेक्ट ऑन प्लैनेट, और ये प्लैनेट की पोजीशन है। तो आप इस टेबल के थ्रू एस्पेक्ट को पूरी तरीके से देख सकते हो। ये ट्रांजिट है, अभी करंट ट्रांजिट आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देता है कि ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है, कौन से प्लैनेट का किस राशि में और किस नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। रेमेडी, अगर आपको रेमेडी करनी है तो आप यहाँ से रेमेडीज सब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे मंत्र की रेमेडीज डिलीट करता हूँ। ठीक है। अभी मुझे मंत्र की रेमेडी मर्क्यूरी की नहीं, मार्स के मंत्र देने, तो मैंने को सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए प्लैनेट और प्लैनेट का सोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने मार्स की रेमेडी करनी है, इमेज अपलोड करना है, यस करना है तो यहाँ से आप इमेज कोई अपलोड कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। इसी तरीके से सब रेमेडीज यहाँ पे मार्क करके आप सेव कर सकते हो। जैसे ही आपने सेव किया आप कुंडली से निकाल सकते हो। जैसे कुंडली में मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सिग्निफिकेटर चाहिए, दशा चाहिए, और अष्टक वर्ग का भी चाहिए, ये भी चाहिए, सर्वतोभद्र चक्र भी कर देते हैं हम, योग, दोष और रेमेडीज, और गेट पीडीएफ करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरे कुंडली की पीडीएफ जो है वो जनरेट होके आ जाएगी। तो ये 22 पेज बन के आ गया। अब यहाँ पे हम पूरी कुंडली देख सकते हैं। उनकी कुंडली बन गई, स्क्रिप्ट बन गया, ये टेबल आ गया,
एस्पेक्ट टेबल बन के आ गया। फिर ये आपके दशा आ गए, कौन सी दशा कब तक चल रही है, दशा आ गया। अष्टक वर्गा आ गया, ये अष्टक वर्गा के प्लैनेट टेबल्स आ गए। इसके बाद शतबल और भावबल आ गया। ये आपका सर्वतोभद्र चक्र का डिटेल आ गया। और ये आपके कौन से योग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं, योग और दोष के डिटेल आ गए। हमने जो एस्ट्रो रेमेडी दी थी वो एस्ट्रो रेमेडी आ गई। अगर आप यहाँ पे इमेज देते तो यहाँ पे इमेज पहले आता और फिर कंटेंट आता। अभी हमने इमेज को हाइड कर रखा है इसलिए इमेज नहीं है। आप अपने कस्टम इमेज को यहाँ पे लोड कर सकते हो, वो इमेज भी आपके गूगल ड्राइव पे सेव होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुंडली की रिपोर्ट आ गई। तो आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहीं पे हम एस्ट्रो वास्तु को भी देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हमने प्लैनेट प्रोफाइल सिलेक्ट, कुंडली प्रोफाइल सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु में जाते हैं तो हम एस्पेक्ट देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे सन को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि सन जो है जेमिनाई में 11th हाउस में, जेमिनाई राशि, उसमें 90 डिग्री का एस्पेक्ट दे रहा है। तो 90 डिग्री का एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो 90 डिग्री को ब्रेक करने के लिए हम 60 डिग्री या 120 को एक्टिवेट कर सकते हो। आप जैसे एक्टिवेट करना चाहे, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से डायरेक्शन में 60 आएगा, कौन से डायरेक्शन में 120 डिग्री आएगी एस्पेक्ट ब्रेक करने के लिए। अब आप एस्पेक्ट रेमेडी पे जाइए और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सन को मार्क करके रखा था। तो ये देखिए एस्पेक्ट रेमेडी में जैसे हम गए, सन के दो एस्पेक्ट यहाँ पे बन के आ गए। ठीक है, अभी मान के चलिए मून को ब्रेक करना है तो इसने मून का बता दिया कि मून यहाँ पे हो सकता है और यहाँ से मून के ऑब्जेक्ट्स को हटाना है। अब आपको चेंज करना है कि मेडिसिन नहीं, अभी मुझे मून के लिए कुछ और रखना है। तो मून के लिए मैं पर्ल इंस्टॉल करूंगा, तो मैंने पर्ल डाल दिया तो यहाँ पे पर्ल की रेमेडी आ गई। अब नेक्स्ट कर दिया। नक्षत्रों को एक्टिवेट करना है तो नक्षत्रों को कैसे एक्टिवेट करना है, नवतारा के बेसिस, प्लैनेट के बेस या हाउस के बेस। तो मुझे 10th हाउस देखना है तो 10th हाउस रोहिणी नक्षत्र के थ्रू जा रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है ब्रह्म रिप्रेजेंट करते हैं रोहिणी को। तो ब्रह्म जो है हमने मार्क करके सेव कर दिया। अब हम वापस पीडीएफ में जाएंगे, हमें एस्ट्रो वास्तु के रेमेडी सिलेक्ट करना है तो हमने रेमेडी सिलेक्ट करके पीडीएफ करेंगे तो सिर्फ एस्ट्रो वास्तु के रेमेडीज आ जाएंगे। तो पीडीएफ जनरेट करते वक्त आपके पास सब ऑप्शंस है, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और कुंडली, सबके रिपोर्ट एक साथ आप क्लाइंट को दे सकते हो। तो हमें यहाँ पे आ गया रिमूव मून्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी। तो क्या क्या है मून का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हटाना है। अब प्लेसमेंट ऑफ पर्ल, तो यहाँ पे प्लेस, ओके, ये इसको अभी, एक मिनट, ये एक एरर है, यहाँ पे रूबी आ गया क्योंकि सनसाइन हमने पहले सिलेक्ट किया था। इसको चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। प्लैनेट वास्तु चक्र आ गया। सत्य देवता हमने नक्षत्र एक्टिवेशन किया था तो ये नक्षत्र एक्टिवेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है ये जनरेट होके आ जाती है। तो एस्ट्रो वास्तु, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी तीनों की रिपोर्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। हमने हर एक मॉड्यूल को देख लिया। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसको एक एक करके आंसर दे दूंगा। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर एक सजेशन। हाँ बताएं। जैसे आपने गूगल ड्राइव का कनेक्शन दिया है, वैसे ही फाइलें.io का भी दे दीजिए, वहां पर 40 GB का स्पेस मिलता देखो क्या होता है, गूगल सिक्योर्ड है। ठीक है, गूगल सबके पास है, बाकी चीजें सबके पास नहीं होगी तो वो कॉम्प्लेक्स बना देगा सिस्टम को, तो वो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, है। स्पेस अगर चाहिए तो स्पेस मिल सकता है। तो वो ठीक है, अभी सब कंसल्टेंट है, सब पैसे कमा रहे हैं तो स्पेस खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मुझे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, देखते हैं अगर इन फ्यूचर लगता है कि ओके ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो क्या होता है ना, इसका सिंक बहुत सिंपल है। अब उसके साथ कैसे सिंक होगा, मुझे काम करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट हो जाता है ना, उसके पीछे डेवलपमेंट बहुत लगता है। देखते हैं उसको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? सर रश्मि जी। सर हमें कोई फॉरेन का लेआउट मिला है तो क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कोई जस्ट हम सिर्फ गूगल नहीं अर्थ नहीं, प्रो से जो। गूगल अर्थ प्रो से जो डिग्री आ रही है वही, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। ओके। देखिए एडजस्टमेंट
आप उसकी बात कर रहे हो, अगर आप मैग्नेटिक शिफ्ट की बात कर रहे जी हो, जी सर। तो वो आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। आप कैलिब्रेट करके गूगल डालिए, लेकिन गूगल अर्थ से जो डिग्री आ रही है वही लेके डालिए। कभी कभी आपको देखना होता है कि इस डिग्री पे सिम्टम मैच नहीं हुए, सिम्टम्स तो मैच। आप मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन जो भी है, आप उसको एवरेज आउट करते हुए डिग्री को चेंज कर सकते हो। वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाता है, लेकिन एज सच जो गूगल पे आ रहा है डिग्री वो लेके करिए। अगर सिम्टम मैच नहीं हो रहे सब, क्योंकि एक केस जैसे मैंने बताया था, डिस्कस किया था, वो एक केस में हमें सिम्टम मैच नहीं हो रहे थे, तो इंक्लिनेशन लेना पड़ा था वहाँ। तो ऐसे हर जगह नहीं होते, कहीं 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 पे देखना होता है कि ओके ये क्या कर रहा है। ठीक है। थैंक यू सर सो मच। या बहुत प्लेजर। थैंक सॉफ्टवेयर यू। है। और कोई क्वेश्चन? कैसा है सॉफ्टवेयर? हाउ डू यू फील, हाउ इज द सॉफ्टवेयर? कोई इसमें कुछ है ऐसा करने लायक कि ओके ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं? जैसे कविता जी ने बताया कि 9x9 का ग्रिड है, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सर बहुत अच्छा है। बहुत। थैंक यू सो मच। मतलब सर जब मैंने सॉफ्टवेयर खोला ना, तो जब मैं क्लिक करती गई सारे फंक्शंस को, तो देख रही हूँ कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, मतलब इतने दिल से अभी हूँ। एक्चुअली मॉड्यूल्स बहुत सारे बन के रेडी है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि दूँ नहीं दूँ, क्योंकि कौन कितना ट्रेन है मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो इंफॉर्मेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो वो उसके लिए रुके हुए हैं। जैसे अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी इनपुट है, यहाँ तक कि आप बैड फेजेस ऑफ लाइफ को भी डिटेक्ट कर सकते हो दशा के हिसाब से। आप जैसे हमने सीखा भी है क्लास में, रश्मि जी, डेथ प्रिडिक्ट करना है, वो भी सॉफ्टवेयर करता है, बहुत प्रिसाइज करता है, डेट निकाल के टाइम दे देता है कि ये टाइम पे जाएगा। तो मैंने हाइड करके रखा है कि हर कोई डर जाएंगे डेथ देख के ना, मतलब आप समझे। तो ये मैंने 4-5 कुंडली पे देखी थी जो नहीं है, बहुत एग्जैक्टली बताया कि ये टाइम उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ये उसी टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये कर सकता है, लेकिन वो मैंने हाइड करके रखा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं नहीं ओपन किया है। आप लोग के पास ऑप्शन है, फीचर्स जैसे आप यहाँ पे है, यहाँ पे जाके आप फीचर्स को सजेस्ट कर सकते हो। जो जो आप सजेशन दोगे हम देखेंगे, अगर ये ऐड करने लायक है हम जैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे पंचांग सिटी डालना था, कुंडली में जो जो करना था वो हमने यहाँ पे डन डन किया है। वो लोगों ने ही फीचर बताए थे कि ये हमें चाहिए, तो हमने ऐड किया है। तो अगर आपको कोई ऐसे फीचर चाहिए, आप उसमें अपने सजेशन डाल सकते हो। हम देखेंगे, टीम के साथ डिसाइड करेंगे, कुछ होगा तो हम ऐड कर लेंगे। कि जो हम लोग राशि जो नंबर है ना सर, उसमें राशि नंबर्स जो है ना, अगर वो हम लोग राशि नंबर्स डालेंगे ना, इट वुड बी बेटर, क्योंकि वो कहाँ कभी पे? कभी जब हम लोग एस्पेक्ट टेबल बनाते हैं ना सर, अ, एस्पेक्ट हिट्स। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप जैसे ये है, ये टेबल पे बात कर रहे हो? नो सर। तो हाँ, ये इसमें जो ना सर राशि का, नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ना कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे टॉरस का सेकंड है, तो अगर उसके सामने अपने सेकंड ही लिखे तो मुझे लग रहा है कि ये और बेटर रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी मतलब मैं खुद ही एक बार टू लिखा हुआ, तो जस्ट नजर होता है ना सर, पहले सबसे पहले हाँ हाँ, नंबर आ रहा है सर। ओके, हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ सर। ओके, राशि नंबर हम देख ब्रेन का लेंगे। ऐसा इनपुट है हमारा कि वो डायरेक्टली वो नंबर्स पे दे जा रहा है, ठीक है, वो बाद में राशि लिख रहा है। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, ये सब एकदम परफेक्ट है सर। ठीक है, चेंज हो जाएगा वो। और कोई कुछ बोल रहा था? यस, और कोई किसी को कुछ अपडेट करना है? यस विक्रम। सर दिशा शूल में ओनली कंट्रीज का है, मतलब लोकल एरियाज, इंडिया का लोकल लोकेशंस का नहीं है। ये क्या है? ये है ना, नासिक इंडिया में ही है ना? सुबह नहीं आ रहा था? कौन सा सुबह? आज का सुबह। सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज नहीं हुआ, वही है सॉफ्टवेयर यार।
है उसमें दिशा, मतलब आप हर लोकेशन डाल सकते हो। सर दिशा शूल में जैसे आप डेट चेंज कर रहे थे, टाइम भी चेंज करके तो देख सकते हैं सर कि हाँ हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेट टाइम दोनों चेंज करके देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन? कविता जी, आप उसमें सजेशन में डाल दीजिएगा आपका, तो रिकॉर्ड में रहेगा वो। हाँ ठीक है। सर, मैं डाल दूंगी। और यस। इसमें बहुत कुछ है सर। एक एक चीज को ऐसा लगता है कि डीप में सीखना भी पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि नहीं, देखो क्या होता है, सीखे हम बहुत लोग पर बहुत सीखे ऊपर सीखे, ऊपर क्योंकि से। बहुत जन जो है ट्रेंड भी है ना, ऑलरेडी ट्रेंड है। एडवांस में इतना कम है अभी हम्म नॉलेज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, देखो आपको जैसे यूज करना है वो यूज कीजिए, और बाकी जो डिटेल्स डाले हैं, क्योंकि बहुत लोग वो चीज़ों को यूज करते हैं, रेफर करते हैं, फिर ऐसा ना हाँ। होता है कि ये सॉफ्टवेयर वो नहीं है इसके लिए। और प्राइसिंग भी मैंने बहुत रीजनेबल कर दिया है। यस सर, वेरी तो रीजनेबल, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो क्या होता था ना कि पहले तो 1500 था, अभी हमने बहुत कम कर दिया ताकि बहुत सारे लोग इसको यूज कर सके, अप्लाई कर सके। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन? नहीं? सोचिए, अगर कुछ भी फीचर्स आपको लगता है कि नहीं इसमें ये भी सर हम लोग सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे सर, कुछ भी ऐसा रहेगा। बिल्कुल, अगर लगता है कि ये ऐसा होगा तो बेटर हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमें लगता है कि ओके सबके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि कुछ फीचर्स मैंने जानबूझ के नहीं डाले हैं। उसका कैसे यूज होगा आई हैव नो आइडिया, लेकिन अगर मेजोरिटी वो फीचर चाहती है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। अभी न्यूमरो का मॉड्यूल आ रहा है, न्यूमरोलॉजी भी ऐड हो जाएगा, सो न्यूमरो मॉड्यूल आ जाएगा उसमें। और थैंक यू कुछ? सर। वेलकम। और कुछ चाहिए आपको कि ओके ये भी हो जाए? ऐसा कुछ आ रहा है जो सॉफ्टवेयर में नहीं है, होना चाहिए? हाँ, एक नया मॉड्यूल जस्ट आज शाम को, आज रात को अपडेट में आने का पॉसिबिलिटी है। 10:30 को हम अपडेट करते हैं सिस्टम को, तो उसमें आपको एक आ जाएगा, चंद्रमा किस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है आज के दिन, इसमें नहीं है। चंद्रमा कहाँ ट्रैवल कर रहा है, और उस दिन आप क्या काम कर सकते हो क्या काम नहीं कर सकते, वो आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। एज पर नक्षत्र, कि वो नक्षत्र अपवर्ड मूविंग है, डाउनवर्ड है, किस तरीके का नक्षत्र है, फिक्स्ड है, मूवेबल है, कैसा है, और उस दिन कौन से काम कर सकते हो कौन से काम नहीं कर सकते, तो वो एक आपके पास फीडबैक आते रहेगा डेली। ठीक है। सर इफ वी वांट टू चेंज आवर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उसके लिए क्या करेंगे अगर लॉगिन मेल आईडी चेंज क्रेडेंशियल करना है? चेंज नहीं होगा, नहीं होगा वो, आप एक टाइम रजिस्टर कर दो बेटर है। वो चेंज नहीं होगा, मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना, आपके गूगल ड्राइव के साथ डेटा मैप हो गया है। अब आप चेंज हम्म। करोगे आपका डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो ड्राइव से डेटा यहाँ पे कैसे आएगा? अगर आप बोलो कि मैं डेटा को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा एनक्रिप्टेड होता है। वो सिस्टम के थ्रू सेंड किया हुआ डेटा और सिस्टम के थ्रू रिसीव किया डेटा को ही रीड करता है। अगर आप कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करोगे दूसरे ड्राइव पे तो वो नहीं लेगा, वो उसके अंदर ओके। एनक्रिप्शन रखा हुआ है। तो आप चेंज नहीं कर सकते ईमेल आईडी को। मैं ओके। चेक करता हूँ, डेवलपर टीम से पूछता हूँ, डेवलपमेंट टीम से कि क्या ऐसे पॉसिबिलिटी दे सकते हैं क्या, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना टेक्निकल, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। डेटा शिफ्टिंग इज डिफिकल्ट। अगर आप डेटा छोड़ देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है। संजोग जी बताएं। सर मुझे एक देखना था, जैसे देवता का अपन मेजरमेंट लेते हैं तो एक बार वो एक आपकी बार दिखा आवाज़ सकते ब्रेक हो रही है। देवता का मेजरमेंट दिखा सकते हैं सर आप एक बार? हाँ हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं ना, देवता का मेजरमेंट मैं भी अभी कर। मैं ट्राई कर रहा था, वो तो हो नहीं पा रहा था इसका। बताता हूँ देवता का मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने इसमें मेजरमेंट डाल दिया है, देवता एक्टिवेशन कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मेजर करके आपको अंदर सिलेक्ट करना है, ये आ गया मेजरमेंट। आपको देवता का जो बॉक्स बना है ना, उसके अंदर क्लिक करना है, तब वो एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो देवता का मेजरमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 35 पॉइंट जो फीट है, 95 फीट पे इस देवता को ड्रिल करके डालना है। ठीक है। आपको देवता का जो मार्किंग है उसके अंदर क्लिक करना है।
यस सर। देखो, मैंने जितना टेक्निकली उसको बेटर करना था वो सब चीजें ट्राई कर करके किया हुआ है। अब आप जब यूज करोगे आपको जो लगेगा कि ओके नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप बताते जाइए। और मेरे ख्याल से हम बहुत क्विक इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। आप देखोगे जिस डेट पे इम्प्लीमेंटेशन आया उसके दूसरे दिन हमने लाइव कर दिया चीज़ों को, है ना। कर सकते हो आप। सर एक क्वेश्चन है। जैसे आपने गृह प्रवेश का मुहूर्त वगैरह भी डाला है, तो क्या हमें वास्तु की रेमेडी करने जाना है? उसके लिए भी मुहूर्त देखना होता है कि आप इस दिन पे? देखिए, एक, अब इसमें ना दो तरीके के थॉट प्रोसेसेस है। एक है आपके दिमाग में आया चेंज चाहिए, मतलब नेचर ने बोला चेंज चाहिए, फिर मुहूर्त किस बात की, यस। है कि नहीं। ये लोग बोलते हैं कि आपका जब जन्म हुआ तब कोई मुहूर्त नहीं था। आप मुहूर्त देख के जन्म हुआ था क्या आपका? नहीं ना। तो कभी भी करो। एक बोलता है कि नहीं, इस वक्त नहीं करना चाहिए। अब वो आप किस थॉट पैटर्न को फॉलो करते हो, किस स्कूल को फॉलो करते हो, फॉलो करो। तो हमारे ओर से ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिन पे नहीं कर सकते हम, देखो, पर कभी कभार क्लाइंट ऐसा होता है कि नहीं, अच्छे मुहूर्त में करो। संडे संडे को छोड़ दो, ट्यूसडे को छोड़ हम्म। दो, जमीन का काम नहीं करते उस वक्त। हम्म। जिस वक्त नक्षत्र अपवर्ड है उस वक्त जमीन का काम नहीं करते। तो नक्षत्र जो डाउनवर्ड नक्षत्र है खुदाई का काम जब करते हैं, हम रेमेडी नॉर्मली खुदाई की करते हैं, यस। है ना। तो डाउनवर्ड वाले नक्षत्र में खुदाई का काम कीजिए, रिक्ता तिथि में मत कीजिए, चंद्रमा जब 6 8 12 में है तब मत कीजिए। बहुत सारे हैं, आप देखिए। और क्लाइंट जब बोले अच्छे मुहूर्त में करे तो क्लाइंट को बोलो अपने पंडित को वो देख के मुहूर्त निकलो, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना। यस सर, यस। फंस जाता है आदमी, मुहूर्त ही नहीं मिलता। अगर आप देखने जाओ मुहूर्त 3 3 महीने बाद के मिलते हैं, तब तक वो रुकेगा क्या। आप वो देखिए, ये आप कितने लेयर्स आपके इसमें डालने चाहते हैं। देखिए, मुझे प्रैक्टिस करते हुए अभी 12 साल के ऊपर हो गए, उससे ज्यादा हो गए। मैंने बहुत कम जगह पे देखा है कि चलो इस टाइम पे नहीं करते, मन में आया कि नहीं करते तो नहीं किया। मैंने रात के 2 बजे भी रेमेडी कराई है उठा के, ठीक है। तो हमने नहीं देखा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस मुहूर्त पे किया बहुत अच्छे रिजल्ट है, इस मुहूर्त पे किया रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप क्या फॉलो कर रहे हो वो आप अपने मन की सुनो, आप अपना मन का करो, ठीक है। तो मुहूर्त देखना है तो बिल्कुल देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के मुहूर्त मैंने डाले थे मॉड्यूल में, लेकिन फिर मैंने उसको हाइड करके रखे हैं। अब आप वास्तु मुहूर्त देख रहे हो, एस्ट्रो मुहूर्त नहीं देख रहे हो। सॉफ्टवेयर में एस्ट्रो मुहूर्त के भी मॉड्यूल बना हुआ है, लेकिन वो हाइड के, क्योंकि उसमें ना हजारों के हजार कैलकुलेशंस हैं। हम कितने कैलकुलेशंस डालें, कोई ये फॉलो कर रहा है, कोई वो फॉलो कर रहा है, कोई ये फॉलो कर रहा है। तो मैंने उसके लिए हाइड कर रखा है। अगर हम सब मैक्सिमम लोग अगर एक ही बेंचमार्क पे आ गए कि हमें मुहूर्त ऐसी फॉलो करनी है, तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपने आप में एक फुल फ्लेज है, इसमें कुछ कमियां हैं? अगर कोई कमी है तो बताइए, हम उसको फुलफिल करेंगे। कि नहीं ये कम है, ये मजा नहीं आया, ये होना चाहिए। अब आगे, जैसे दीपक जी ने पूछा था कि वर्षफल बनेगा क्या, लाल किताब का वर्षफल होता है, तो वो बना सकते हैं हम। लाल किताब के मॉड्यूल पे अभी तक हमने काम नहीं किया, हम लाल किताब की भी कुंडली बना के लाल किताब के प्रेडिक्शंस भी डाल सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन कितना करना है उसके ऊपर है ना, क्योंकि अगर सब सॉफ्टवेयर करेगा तो आप लोग क्या करोगे, है कि नहीं। पता चला आपने लेआउट डाला, सॉफ्ट क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ने रिपोर्ट बना के दे दिया, फिर कंसल्टेंट का काम क्या होगा ना। तो इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखी है कि जो कंसल्टेंट कर सके। कंसल्टेंट के लिए सॉफ्टवेयर, एंड यूजर के लिए नहीं है ना, ऐसा। और बताएं, और कोई क्वेश्चन किसी को? न्यूमरो मॉड्यूल यस बन रहा है। अभी न्यूमरोलॉजी में भी बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा न्यूमरोलॉजी, है ना, कौन सा न्यूमरोलॉजी। तो देखते हैं अभी, लेट्स सी। फिर उसके लिए फिर आपको क्लास लेनी पड़ेगी न्यूमरोलॉजी। मैं नहीं लेता यार, नहीं। फिर आप डाल के जब आप नहीं ले रहे हो तो आप सिखाओ पहले, फिर अंधाधुन कुछ भी तू रहने खाइए। दे, तू रहने दे। तो ठीक है।
मैं तो आप वैसे भी गोद में बैठा हूँ आपके, कभी भी कुछ भी। ठीक है, और बताएं, काम इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। यस बहुत इजी सर, ड्राइंग ही नहीं करनी पड़ेगी कुछ। और इसमें क्या है ना, आप जब रिपोर्ट देते हो, अभी देखो मैंने देखा बहुत कंसल्टेंट कभी रिपोर्ट नहीं देते हैं, वो जाके बताते हैं। जब आप रिपोर्ट देते हो ना, उससे क्या होता है, आप हमेशा क्लाइंट के इनबॉक्स में हो। वो जब भी वास्तु सर्च करेगा आपका रिपोर्ट आएगा। देखो मैं डे 1 से रिपोर्ट दे रहा हूँ, मेरे रिपोर्ट कहाँ से कैसे 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 करके यहाँ तक पहुंचे। तो जो जिस तरीके का रिपोर्ट मैं क्लाइंट को देता हूँ, वही इमेजिनेशन से सॉफ्टवेयर बना है। मेरे रिपोर्ट ऐसे ही जाते थे, ठीक है। मैंने क्लास में भी बताया कि मैं कैसे रिपोर्ट देता हूँ, बस वही रिपोर्ट बने हुए हैं। तो क्लाइंट क्या जब पढ़ता है, उसके पास इंस्ट्रक्शन है कि ये करना है, ये डिटेल है, ओके ये क्यों कर रहा है, तो आपको बार बार समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, अगर आपके रेमेडीज की यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप कंटेंट में ही वो लिंक डाल दीजिए। तो वो पीडीएफ से ही भी जैसे ही क्लिक करेंगे, रेमेडी कैसे करना है वो यूट्यूब लिंक मिल जाएगा उनको। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने रेमेडीज के यूट्यूब नहीं डाल सकता, इसके लिए मैंने डाला है, क्योंकि वीडियोस तो है मेरे पास। तो आप डाल दीजिए, क्लाइंट के लिए काम करना बहुत ईजी होगा। जब रिपोर्ट जाता है, क्लाइंट आपको बार बार फॉलो अप नहीं करता, ठीक है ना। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? अभी बहुत सारे अपडेट आज रात को आ जाएंगे। अ, आज के लिए क्या अपडेट प्लान है? इनवॉइस का अपडेट है, और एक और अपडेट है, वो अपडेट आ जाएंगे। यस अंजलि जी। सर आप एक चीज कर सकते हैं, ये जो जो भी आप इसमें अपडेट्स करते हैं उसका अगर कहीं पे एक आता है। ईमेल या कहीं कोई आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाए आता है, कि आ जाता है। अच्छा ये देखिए, ये देखिए, आता ओके है। यहाँ पे है ना अनाउंसमेंट, मैं यहाँ पे भेजते रहता हूँ, देखिए ये सब अनाउंसमेंट है आपके। ओके सर यहाँ पे आ जाता है कि क्या हुआ है, प्लांट मेंटेनेंस अपडेट नोटिस, तो यहाँ पे आ गया ओके है ना, सर अपडेट का ये आ जाता है। ओके तो आप जब लॉग इन करोगे, तो आपको एक पॉपअप आएगा, एंड यू गेट, पर्पल कलर का बड़ा सा बड़ा पॉप सा पॉपअप आता है, फिर आप पॉपअप को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते हाँ, तभी जाता है। उसमें वो क्लोज कर देते तो अपडेट चला जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, कहीं तो वो अपडेट सेव हो जाए, तो आप वापस से रिफर कर सकते हैं कि हिस्ट्री क्या में जाके देख हिस्ट्री में सकते हैं। देख हाँ सकते हैं। सर वो अभी तक नहीं है, वो अपडेट में कर दूंगा। ओके सर ऑलराइट और कुछ? और कुछ है तो आपके पास ऑप्शन है सजेस्ट अ फीचर, यहाँ पे जाके आप फीचर सजेस्ट कीजिए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। जहाँ पे काम नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि ये नहीं पॉसिबल, और जहाँ पे होगा तो उसको देखिए। अभी इधर मूविंग ब्रह्मस्थान, मितेश ने बोला था कि हमको चाहिए, अभी मितेश ने बोला, और 2-3 जन ने बोला था कि ब्रह्मस्थान मूव करना है, तो हमने बना के डन कर दिया, है ना। पंचांग में सिटी चेंज करने का ऑफ था, कुंडली प्रोफाइल डिलीट करने का था, जो भी थे ये सब ऑप्शंस आए हुए थे, उसके ऊपर हमने काम किया। और जहाँ पे कंप्लीशन था, हमने इसको कंप्लीट करके मार्क कर दिया डन। ओके, आप वहाँ पे प्रोग्रेस भी देख सकते हो। टीम जब काम कर रही है तो इन प्रोग्रेस आपको दिखाता है। अगर आपका आइडिया एक्सेप्ट हो गया है तो एक्सेप्टेड दिखाता है, रिजेक्ट हो गया रिजेक्टेड दिखाता है। सो यू गेट दी फीडबैक देयर एंड देयर इटसेल्फ विद। अगर मुझे लगता है कि आपको अपडेट क्या है बताना, क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर बताना है, तो मैं उसे नोट्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर है सर, जनरली कोई डालता नहीं है फीचर, देखो क्या सजेशन होता है वाला। ना कि ये सजेशन के हिसाब से मुझे इसको आपके लिए बनाना है। ये सॉफ्टवेयर मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सॉफ्टवेयर यूज करने को, कहीं पे भी आपकी गाड़ी ना अटके। उस हिसाब से हमने इसको वो दिमाग में रखते हुए प्लान किया है। तो आप राइट। इसके ओनर हो, आप बताएं आपको क्या चाहिए, सब मिल जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे भी देखिए, सॉफ्टवेयर में मेरा नाम नहीं है, पूरा वाइट लेबल है। आप अपने नाम से सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, अपना जो रिपोर्ट है, सॉरी, आपका जो रिपोर्ट है वो आपके नाम से है। कहीं पे भी हमारा कुछ भी नाम नहीं है, सिर्फ एक लोगो है, एस्ट्रो वास्तु प्रो, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ है क्वेश्चन, किसी को पूछना है तो बताया, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन। एनी क्वेश्चन? यस, नो? नो? ठीक है, तो हम सेशन वाइंड अप करें। यस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू और सर। भी अगर क्वेश्चन थैंक यू है, सर थैंक यू प्लेजर, सर। प्लेजर, थैंक यू टू यू सर। थैंक यू वेरी प्लेजर, मच सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर सर। थैंक यू सो थैंक मच यू, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। बाय सर।
राइट। अरुण जी, आपका क्वेश्चन है कुछ? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी ये जो मॉड्यूल हम देख रहे हैं वो प्रश्न कुंडली वाला मॉड्यूल है। प्रश्न कुंडली में क्या होगा, आप क्लाइंट से एक नंबर लेते हो, सीट नंबर 1 से लेके 249 का नंबर लेते हो, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल जो भी नंबर लिया है, 15 नंबर लिया फॉर एग्जांपल, और ये बाय डिफॉल्ट प्लेस कौन सा आया, एस्ट्रोलॉजर का प्लेस जो आपने सेटिंग में डिफाइन किया था, जो मैंने बताया था। फिर इसके बाद आप क्लिक कीजिए, आपका 15 नंबर होरारी चार्ट रेडी हो जाएगा, और यहाँ पे प्रश्न कुंडली का चार्ट रेडी हो जाएगा। अब एज ए एस्ट्रोलॉजर आप रीड करके बताओगे कि ये जो प्रश्न जो पूछा है, ये जो क्वेश्चन पूछा है, वो उसका आंसर यस है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। वो ये प्रश्न कुंडली मॉड्यूल यहाँ पे बताता है। यहाँ पे हमने टाइमलाइन भी डालने की कोशिश की है कि कौन से टाइम पे, अगर छोटा इवेंट है तो कब हो सकता है, एक वीक में कब हो सकता है, तो ये थोड़े से हमने टाइम देने की कोशिश की है, ठीक है। अब उसके ऊपर और भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप अगर यस है तो कब होगा, तो कब होगा का टाइमलाइन नीचे आ सकता है। अब और एक चीज़ है, कुंडली पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आएगा। जैसे आप प्लैनेट पे क्लिक करोगे, प्लैनेट का इंफॉर्मेशन, राशि पे क्लिक करोगे, राशि का इंफॉर्मेशन, और हाउस पे क्लिक करोगे तो हाउस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पॉपअप करेगा। तो ये प्रश्न कुंडली मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल जो इम्पोर्टेंट है वो है बीटीआर। अब ये बीटीआर मॉड्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि ये जो टाइम है वो टाइम सही है कि गलत है, तो बीटीआर में डाला। इसने क्या किया, रिव्यू सजेस्टेड, इसने ये बताया कि फर्स्ट कस्प और 9 कस्प का स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट में वीनस और जुपिटर है, तो हमने देखा वीनस, देखिए मैच कैसे होना चाहिए, फर्स्ट का वीनस सन के साथ मैच होना चाहिए और जुपिटर मार्स के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वीनस सन के साथ मैच हो रहा है, लेकिन जुपिटर जो है मार्स के साथ या मार्स जुपिटर के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्रॉस करेंगे, तो वीनस मार्स के साथ मैच हो रहा है क्या, तो वीनस जो है सैटर्न में है, सन में है, तो मार्स जो है वीनस में, यस, मार्स और वीनस के बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है, यस। अब जुपिटर सन के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, तो जुपिटर जो है सन में बैठा हुआ है तो वो भी मैच कर रहा है। तो उस हिसाब से क्रॉस मैचिंग में ये जो टाइम मिला है उसमें फर्स्ट कस्ट और 9 कस्ट मैच कर रहा है। तो हम क्या किए, रूल ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ये टाइम जो है करेक्ट है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए टाइम इनकरेक्ट है, मैच ही नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे जाके कंटिन्यू टू रेक्टिफिकेशन करके टाइम वो करेक्ट करेगा। जब आप कंटिन्यू टू रेक्टिफिकेशन करोगे वो पूछता है लाइफ इवेंट, तो लाइफ इवेंट मतलब शादी कब हुई, किस दिन किस समय हुई, चाइल्ड बर्थ हुआ है तो किस समय, किस दिन किस समय हुआ है, कोई मेजर इवेंट हुआ है, कोई डेथ इन दी फैमिली हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो सब आप लाइफ इवेंट डाल के रेक्टिफिकेशन पे आप, रेक्टिफिकेशन विंडो बता रहा है कितने टाइम के बीच का रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। अब रन रेक्टिफिकेशन करोगे तो वो क्या करेगा, रन करके आपको कुछ टाइम्स निकाल के देगा कि ये टाइम करेक्ट हो सकते हैं। अब उस टाइम की आप कुंडली बनाएं और मैच कीजिए कि ये इवेंट सब मैच हो रहे हैं क्या, और उसके हिसाब से आप टाइम को करेक्ट कर सकते हो। तो प्रश्न कुंडली समझा हमने, बीटीआर समझा, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को हम फिर से समझेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो एक बार फिर से हम उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रश्न कुंडली और बीटीआर में किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? यस, कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वास्तु मुहूर्त, अब मान के चलिए मैं घर बना रहा हूँ, अब मुझे मुहूर्त चाहिए किसका, कि भूमि पूजन कब करनी है। अब मेरे पास जो टाइम है, पंडित ने बोला है कि अगस्त, हम 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में भूमि पूजन का सोल्यूशन रख रहे हैं। अब मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, मुंबई में है। अब मैं यहाँ पे फाइंड मुहूर्त पे क्लिक करूंगा, अब ये क्या करेगा, ये मुहूर्त निकालेगा। तो ये क्या बोल रहा है, 15 अगस्त संडे जो है एक अच्छा मुहूर्त निकल रहा है। अब ये मुहूर्त में क्या किया है, इस मुहूर्त में भूमि पूजन के वक्त मेरी कुंडली के हिसाब से, मेरे नक्षत्र के हिसाब से उसने सब कैलकुलेट करके मुझे बताया कि ये जो टाइम है, ये क्लीन विंडो मिल रहा है 1 बज के 6 मिनट से लेके 2 बज के 21 मिनट का। तो इस टाइम पे
हम काम चालू कर सकते हैं। संकल्प लेना है 1:06 को, कभी 15 अगस्त। अब ये 100 में से 75% मैच हो रहा है इस समय में, सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, इसमें इसने पूरा कैलकुलेशन बता दिया, कौन से टाइम को अवॉइड करना है वो टाइम बता दिया। और यहाँ पे बता रहा है स्कॉर्पियो स्थिर, स्कॉर्पियो नक्षत्र स्थिर नक्षत्र है, 8वें घर में उस वक्त मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट या मेलेफिक प्लैनेट होने के पॉसिबिलिटी है, चेक कर लेना। लग्न लॉर्ड मंगल जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, उस दिन का जो लग्न लॉर्ड है 8वें घर में है। अगर आपको ये स्किप करना है कि लग्न लॉर्ड 8वें में होना चाहिए, अच्छा नक्षत्र नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजें मैच कर रही है, आप ये स्किप कर सकते हो। आपको दूसरा टाइम निकल के दे रहा है, उसमें देख लीजिए क्या हो रहा है, तीसरा टाइम, उस हिसाब से आप टाइम कर सकते हो। अब ये जो डायरेक्शन है ये क्या बता रहा है, सन जो है कैंसर में है, नॉर्थ वेस्ट में से आप खुदाई को बिगम करके क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो, साउथ ईस्ट से खुदाई नहीं करनी है, क्योंकि राहु का जो मुख है, राहु का मुंह साउथ ईस्ट में है इस वक्त। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बता दिया है इसने। तो इस तरीके से आप मुहूर्त किस किस का निकाल सकते हो, शिलान्यास कब करना है, खत मुहूर्त कब करना है, द्वार का कब करना है, गृह प्रवेश कब करना है, ये सब जो है ये मुहूर्त के कैलकुलेशंस डाले हुए हैं। तो इसके हिसाब से आप मुहूर्त निकाल के दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अयादी कैलकुलेशन है। अयादी कैलकुलेशन में आपने समझो, फिर से मेरी कुंडली सेलेक्ट किया मैंने, अब आपने 100/150 का आपका प्लॉट है। ठीक है, अब ये क्या है, फीट है, 100 फीट बाय 150 फीट का प्लॉट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी अयादी, तो ये सब अवॉइड है, तो ये अयादी अच्छी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि थोड़े से इसमें हम चेंजेस करके हम इसको ऑस्पिशियस ला सकते हैं क्या। तो हम उस एरिया को कैलकुलेट करें, जो अयादी करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अयादी कैलकुलेशन भी इस तरीके से आ सकता है। अब ये पंचांग है, पंचांग आपको पता है आज का दिन क्या हो रहा है, कौन से समय पे क्या हो रहा है, वो पंचांग की डिटेल है। अब ये पंचांग कहाँ से आएगी, जो लोकेशन आपने सेट किया है उस लोकेशन से पंचांग दिखेगा। उसके बाद दिशाशूल। अब ये दिशाशूल, जैसे मैं थाने में रह रहा हूँ, तो मैंने डाला मैं थाने से अभी मुझे ट्रैवल करना है, समझो मैं जा रहा हूँ लंदन। ठीक है, मेरा प्लान बन रहा है, तो अब मैं कब जा रहा हूँ लंदन, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा प्लान है 20 अगस्त को लंदन जाना है, और सुबह मैं घर से निकलूंगा 4:30 बजे निकलने का प्लान है। तो क्या ये समय मेरे लिए अच्छा है ट्रैवल करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, चंद्र के हिसाब से तो सही है, लेकिन योगिनी तिथि जो है मना कर रही है। तो उस वक्त मैं निकलूंगा तो क्या होगा, दिशाशूल लग रहा है। तो अगर मैं ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ, तो मैं ट्रैवल को ट्रैवल प्लान को 19 करके देखता हूँ, चलो ये बॉर्डर लाइन पे है, 18 पे बॉर्डर लाइन पे है, 17 पे, 16 पे, 15 पे, तो ये मेरे लिए ऑस्पिशियस टाइम में प्लानिंग के लिए मैं निकाल सकता हूँ। तो ये 11 अगस्त बता रहा है, 11 अगस्त जो है चंद्रमा की मूवमेंट और तिथि के हिसाब से अच्छा टाइम है ट्रैवल करने के लिए। तो मैं उस हिसाब से अपने दिशा को, मतलब मेरा जो ट्रैवल है ये प्लान कर सकता हूँ। जब भी पहले लोग जो मर्चेंट्स थे, राजा थे, जब भी मूव करते थे तो इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे अपने प्लानिंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन कैलेंडर, ये पूरा कैलेंडर है, आप देख सकते हो। मैच मेकिंग, अब ये मैच मेकिंग जो है, फॉर एग्जांपल ये मैच मेकिंग कर रहे हैं, तो आपने क्लिक कर दिया, ये गुण कैलकुलेट करेगा कि 23 गुण हो रहा है। ये मेल का चार्ट, फीमेल का चार्ट, इस पे सन और मून के एस्पेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मून एक दूसरे का, जो चंद्रमा है एक दूसरे को ऑपोजिशन कर रहा है। ठीक है, अष्टकूट के रूल के हिसाब से बता रहा है, मंगल दोष को चेक कर लिया। अब ये दूसरे रूल भी चेक करके बता रहा है कि मैरिज जो है किस तरीके से चलेगी, और अभी की जो दशा है वो दशा के हिसाब से क्या लग रहा है। तो ये पूरा आपको मैच मेकिंग का हिस्ट्री एक बैकग्राउंड देगा। इसमें और भी अपडेट आएंगे, वो आते रहेंगे। तो अभी तक जो हमने देखा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? यस अमर जी, क्या क्वेश्चन है? सर ये पूछना है, जैसे दिशाशूल आपने बताया, हो सकता है कि इमरजेंसी हो, जाना ही पड़े, तो तो क्या उसके उसका रूल है, कुछ
उसके रूल है, उसके रूल है। जी, उसमें कुछ सजेशन वहाँ दे सकते हैं हम लोग? सजेशन देखिए, सजेशन अगर मैं देने लगूँ कंसल्टेंट का काम खत्म हो जाएगा, हम्म, पूरा रिपोर्ट ऑटोमेट हो सकता है ना। ठीक। फिर कंसल्टेंट का काम क्या बचा, वो क्या करेगा। देखिए क्या बिल्कुल। होता है, अभी जैसे बॉम्बे से लंदन किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे दिशाशूल नहीं लग रहा है। मान के चलिए साउथ में दिशाशूल नहीं लग रहा है, तो हम पहले साउथ को ट्रैवल करेंगे और वहां से फिर आगे का प्लान करेंगे। ठीक है। अब ये सीआरएम है। अब सीआरएम में क्या है, ये इसमें आप अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी लीड आ रही है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे एक मैंने डेमो क्लाइंट डाला हुआ है, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो सीआरएम में। अब फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है, अब इनके साथ मेरा फॉलोअप है, तो मैंने फॉलोअप पे क्लिक किया। कब है फॉलोअप, चलो मैं 18 तारीख को है, इतने बजे कॉल, और मैंने सेव कर लिया। तो इनका फॉलोअप सेव हो गया। अब कॉल का फॉलोअप है इतने तारीख को, अब यहाँ पे मैंने फॉलोअप सेव कर लिया है। ठीक है, तो जब भी 18 तारीख आएगा वो फॉलोअप के बारे में मुझे बताया जाएगा। तो फॉलोअप में मेरे को इधर लिस्ट आ रहा है कि देखो इनको कॉल करना है, कभी करना है, 18 तारीख को। अब यहाँ पे मैं जाके अपने कैलेंडर में ऐड कर सकता हूँ, ऐड टू गूगल कैलेंडर। अब ये गूगल कैलेंडर में ऐड करके वो फॉलोअप ऐड कर देगा। ठीक है, अब सेव कर दिया, अब ये कैलेंडर मेरा सेट हो गया है। ठीक है, अब इनवॉइस, जैसे ये क्लाइंट मेरे फिक्स हो गए, अब मुझे इनको परफॉर्मा इनवॉइस देना है कि भाई कोटेशन भेजो। तो ये क्लाइंट को सिलेक्ट कर दिया, परफॉर्मा इनवॉइस, ड्यू डेट समझो 20 तारीख का मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल। अब ये ड्राफ्ट है कि सेंट है, तो सेंट है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया वास्तु कंसल्टेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उनका प्राइस डाल दिया कि चलो ये अमाउंट है, ये जीएसटी के साथ ये अमाउंट होगा। टर्म्स एंड कंडीशन मैं पहले ही सेट कर सकता हूँ, जो सेट कर दिया वो यहाँ पे आ जाएगा, और सेव कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इनका इनवॉइस, प्रोफोमा इनवॉइस जो है बन के रेडी है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और ये प्रोफोमा इनवॉइस जो है, ये एकदम ब्यूटीफुल इनवॉइस जो है बन के तैयार है। ठीक है, ये प्रोफोमा इनवॉइस है, कोटेशन है। अब मुझे यही चीज़ को कन्वर्ट कर देना इनवॉइस में, तो कन्वर्ट टू इनवॉइस कर दूंगा, ये ओके कर देगा। अब ये इनवॉइस बन गया। अब ये इनवॉइस ड्राफ्ट की जगह पे अब इसको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ये इनवॉइस बन गया, सेम एकदम ब्यूटीफुल तरीके से इनवॉइस भी रेडी है। तो आपको अभी इनवॉइसिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इनवॉइसिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सेटिंग्स में आप ऑलरेडी फीड कर दोगे आपके टर्म्स, वो सब इसके अंदर प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इनवॉइस हो गया, फॉलोअप हो गया, सीआरएम में अभी हम गए। ठीक है, अब ये कस्टमर है, यहाँ पे एडिट किए, हमको जो इन्फॉर्मेशन डालनी थी, इनकी जीएसटी नंबर डालोगे तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। अब पेमेंट आ गई है क्लाइंट से, तो क्या होगा, तो हमने इनवॉइस भेजा था, इनवॉइस से पेमेंट आ गया, तो हम इस पे पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनवॉइसेस है, इनवॉइस में गए, अब इस इनवॉइस में हमें पेमेंट आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया। कैसे आ गया, बैंक में ट्रांसफर किया या कार्ड से पेमेंट किया, तो हम जो भी कार्ड का नंबर है CC1234 5 एक दे दिया, और हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे सीआरएम में पेमेंट भी रिकॉर्ड हो जाएगा, इनवॉइस के अगेंस्ट पेड हो गया, पेमेंट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सीआरएम भी है। तो हमारे पास वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली, बीटीआर, मुहूर्त, अयादी कैलकुलेशन, पंचांग, दिशाशूल, मैच मेकिंग और सीआरएम, इतना सब हम सॉफ्टवेयर में दे रहे हैं। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, या कोई फीचर है जो हमें ऐड करना चाहिए और? यस, सर मेरा एक मिनट सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था आयात से रिलेटेड। हाँ हाँ,
सर अगर इरेगुलर प्लॉट रहेगा तो फिर इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको प्लॉट का ये देखिए, आयादी में आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप डालिए ना, आप लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे जो डालना है डालिए, जैसे ये इरेगुलर है। अभी आयादी कैलकुलेट करते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ये मतलब का नहीं है। देखिए ये क्या नहीं, कंसल्टेंट्स के लिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं आयादी के ऊपर, अगर आपको जानकारी चाहिए हम कभी संडे सेशन में ले लेंगे। ओके सर। हम्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर हम्म सर ये वाला में जो अपने प्लॉट को डालते हैं उस वास्तु वाले में, तो उसको अगर हम लोग को एक में मान लीजिए मैंने गलत डाल दिया, फिर सेकंड बनाया वो वाला कुछ करेक्ट बना, तो फर्स्ट फर्स्ट वाला वाले को डिलीट डिलीट कर सकते हैं, यस। नहीं होता है। अभी करिए ना, डिलीट ऑप्शन है वहां पे, ऐड किया है, ये अच्छा अभी देखिए किया है इधर क्या? ये डिलीट है, यहाँ ओके पे सर। से डिलीट कर सकते हो आप, ओके डिलीट ओके। ऑप्शन डाला होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। So I have a question. यस, Sir, good evening वेरी and गुड इवनिंग। thank you so much. मैं तो पहली बार इतना लाइव डेमो देख रही हूँ सॉफ्टवेयर का, and my mind is absolutely blown. आप इतनी हमें कैप्सूल नॉलेज दे रहे हैं with so much of details कि मतलब हम जो नए नए स्टूडेंट्स हैं हमें ही लग रहा है कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करके शायद अपनी एस्ट्रो वास्तु स्किल्स को बढ़ा सकते हैं. So deeply grateful for all that you are doing for the community. One question sir, इसमें कभी आप फ्यूचर में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी मॉड्यूल ऐड करेंगे क्या? आपने कई चीजें ऐड एक्चुअली की हैं, मेडिकल एक्चुअली नहीं किया है. देखो, मैंने ना बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी बना दिए, अच्छा, ठीक है, आपने लेकिन लाइव नहीं किए हैं. लाइव नहीं किए। अच्छा, सर मेडिकल को भी कभी करेंगे? बिकॉज आजकल कई लोग मेडिकल और मैरिज ये दो चीजों के लिए काफी पूछते हैं ठीक है, एज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मॉड्यूल रेडी है, मैंने हाइड करके रखा है उसको। अच्छा, हम्म। तो और सर इसमें क्या अभी होता है ना, फिलहाल एवरीवन इज नॉट ट्रेन्ड इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यस ठीक है। जो अनट्रेन्ड है उनके पास वो डेटा जाता है ना, तो आई डोंट नो हाउ विल दे ट्रीट दिस डेटा, could be misused, इसके yes. लिए वो उसको हाइड कर दिया। मॉड्यूल रेडी बना हुआ है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। तो उसमें आप सर्टेन फीचर्स जो कुछ ऐसे हों उनको आप या तो लॉक कर दीजिए या कुछ एक कुछ बेसिक अगर इफ यू कैन देखो रिलीज. क्या होता है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है ना कि अगर व्यक्ति अपनी कुंडली में देख ले कि ओके मेरे को ये मेडिकल इशू हो सकता है, क्योंकि देखो नहीं होते हुए एकदम भी हो जाता है वो मेंटल. आदमी वैसे ही वो हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। यस तो वो इसके लिए मैंने क्या किया है ना, लॉक कर रखा है। जी. देखेंगे उसको, अगर लगता है मुझे कि ओके वी कैन अनलॉक इट, सो यू विल गेट इट, मॉड्यूल इज ऑलरेडी रेडी। सर और अभी फिलहाल इसमें मंथली प्लान है और एक एनुअल प्लान है सब्सक्रिप्शन का. दो प्लान। तो जो जना मंथली ले रहा है, जैसे सपोज मैंने अभी एक सर्टेन मंथ के लिए लिया, फिर बीच में मैंने 2 मंथ्स नहीं लिया, फिर मैंने लिया, तो वुड इट मीन कि जो मेरा प्रीवियस डेटा था वो डिलीट हो जाएगा या वो वहीं रुक जाता है, जब आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हो तो आपको वो अपना पुराना दिखता है? देखिए आपका डेटा आपके पास है, हाँ डेटा हमारे पास नहीं है, तो डेटा आपके ड्राइव पे है। जी. जब तक आपके ड्राइव से वो डिलीट नहीं होगा डेटा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, तो even if there's a break in the monthly यस, subscription, as long as you're saving the data, it करेक्ट, is with यू you. विल गेट इट। यस। ठीक है सर. All right. सर प्लीज रिन्यू द संडे क्लासेस, या कोई आप मंथली कुछ क्लास ले लें अगर ठीक आप है। बिजी हो. हम वेट करते थे संडे क्लासेस के लिए और अब ऐसा हाँ लग रहा है कि पता नहीं. ठीक है, अभी क्या था ना, बहुत सारा वर्कलोड है, इसके यस वजह से ना आई गेट ओनली लाइक फ्यू संडेज को भी बहुत विजिट हो यस. रहे हैं, इस वजह से आप वंस अ मंथ कर विल लीजिए प्लान, मीटअप, विल इफ प्लान। नॉट वीकली, बिकॉज ठीक वी है, लुक फॉरवर्ड टू getting in the class and listening to you and learning more. विल डू इट, विल डू इट। ठीक है, Thank you. वेलकम। और कोई क्वेश्चन? तो मैं कुछ हाँ हाँ, लेट ज्वाइन किया उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई वर्कलोड बात बहुत ज्यादा है इसका। कोई बात नहीं, कोई आधा बात। क्लास देख रहा हूँ, वो भी रिक्शे में देखा ना, ओके। पूरा सुनाई नहीं दे रहा था, पर ठीक है, फिर भी मेरे को काफी अच्छी थी। हम्म। सर, एक फीचर ऐड कर सकते हैं
हाँ रिपोर्ट डायरेक्टली शेयर टू व्हाट्सएप। डायरेक्टली शेयर टू व्हाट्सएप अगर उसके लिए हो जाएगा, हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वो थोड़ा और इजी रह जाता है। लेकिन शेयर टू व्हाट्सएप अगर हम करते हैं तो डाउनलोड करें, ठीक है, हो सकता है, देखते हम हैं। उस रिपोर्ट को डाउनलोड क्योंकि करके उस रिपोर्ट को व्हाट्सएप पे भेज क्योंकि सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे एक अगर आप एपीआई देखोगे ना, इंटीग्रेशन करना होगा सर। यहाँ पे एक देखेंगे सेंड व्हाट्सएप ऑलरेडी है, इनवॉइस आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, तो वैसे रिपोर्ट भी भेज सकते हो। तो बाकी ये है ना, ये अच्छी लगी। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो, फीचर है ऑलरेडी, ये लिंक है, ये चला जाएगा, ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वैसे आप भेज सकते हो, तो वैसे रिपोर्ट भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई क्वेश्चन? तो बाकी क्लास नहीं अटेंड कर पाया उसके लिए मैं सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी तो आपसे कोई बात मांगना देखना, आप दोगे तो नहीं, पर फिर भी ठीक है। नहीं।